फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम 0 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। ये देखिए ड्रेस कितनी सुंदर बनी है। आप इस ड्रेस को बसंत पंचमी के लिए बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 6 इंच इसका तैयार डायमीटर है। तो यहाँ पर देखिए 0 नंबर जो कान्हा जी की चोली है उसके लास्ट में मेरे पास 16 डबल क्रोशिया हैं 16। और जो 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसमें भी 16 स्टिच हैं, लास्ट में 16। तो दोनों का घेरा बिल्कुल सेम बनेगा। तो अगर आपने 0 की बनानी है तो ये वाली चोली बना ले जो वीडियो में मैंने दिखाई है। अगर आपने 1 नंबर की बनानी है तो ये वाली चोली बना ले। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसके बाद आप घेरा बना लें। तो दोनों में आपने 0 और 1 में सेम घेरा बनाना है, सेम स्टार्ट करना है और इतने ही राउंड बनाने हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का कहना है कि 0 और 1 नंबर की आसान आसान सी मैडम ड्रेसेस बताओ और पफ स्टिच में बताओ। तो ये देखिए ये पफ स्टिच में मैंने बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो क्रोशिया हुक लिया है मैंने 11 नंबर लिया है 3 mm। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो 0 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये एक चेन बनी मेरे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने चेन ली हैं। 12 चेन लेने के बाद यहाँ पर थंब रखेंगे और इसके बाद 2 हम चेन और बनाएंगे। ये जो हमने 2 चेन बनाई है इसको एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो ये देखिए यही वाली 2 स्किप करेंगे और थर्ड में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। धागा लिया, देखिए हाफ डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं। ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया। धागा लिया, इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे हर चेन के ऊपर। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। 12 मैंने यहाँ पर चेन लिए थे, 12 तो 12 हमारे हाफ डबल क्रोशिया उससे हो गए। और शुरू में हमने जो 2 की चेन ली है, यहाँ पर हमने 12 चेन लेने के बाद 2 चेन और ली थी, एक ये और एक ये। इसको भी एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो फर्स्ट रो में चेन को मिलाकर 13 हाफ डबल क्रोशिया है मेरे पास, 13। इसके बाद हम फिर से 2 चेन लेंगे और ये जो 2 चेन ली है इसको एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। हम वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए ये स्टार्ट वाली हमारी चेन है, इसमें ये वाली चेन हमारी हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगी। तो यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। सभी चेन के ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशिया करते जाएंगे। यहाँ पर 2 बनाए हैं, यहाँ पर 2 बनाए हैं। और शुरू वाली जो हमारी चेन है उसमें हमने एक बार ये हाफ डबल क्रोशिया किया है, मतलब 2 चेन एक बार बनाई है। तो बाकी सभी में ये 2 बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास 13 है टोटल। फर्स्ट रो में 13 है टोटल। तो 13 में से इस जो लास्ट स्टिच है उसमें हम एक बनाएंगे, फर्स्ट के ऊपर एक बनाएंगे। तो रह गए बीच में हमारे पास 11, 11 के ऊपर हम 2 बनाएंगे तो ये 22 हो जाएंगे, 22। और एक हमारी ये शुरू में बनेगी, एक एंड में बनेगी। तो 24 हमारे सेकंड रो में टोटल हाफ डबल क्रोशिया होंगे। कंप्लीट करेंगे। तो रो के एंड में आ गए। यहाँ पर देखिए लास्ट में अभी हमारे पास देखने से आपको लगता है एक स्टिच रह गया है, लेकिन इस साइड से देखिए एक तो हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया जो हमने पहला किया था उसकी चेन है और उसके बाद हमने 2 की चेन ली है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अभी हमारे 2 स्टिच पड़े हैं। तो अब ये जो चेन है, चेन को लेकर लास्ट जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया था वहाँ पर मैंने 2 बार किया। इसके बाद हमारे पास 2 की चेन है जो हमने शुरू में ली थी। तो सेकंड चेन जो ऊपर वाली है वहाँ पर हमने लास्ट एक बार बनाना है। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास 24 है, 24। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। ये वाली 2 चेन को हम एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे
और धागा लिया हमने, ये देखिए ये हमारी पहली जो चेन है हाफ डबल क्रोशिया की, इसमें ये हमारी 2 की चेन काउंट होगी, तो यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। एक बनाया, ये 2 बनाया और ये 3 हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किए, ये देखिए, और एक हमने 2 की चेन ली थी, तो टोटल ये 4 स्टिच काउंट होंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 स्किप करेंगे, एक बनाया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पर हमने 4 बनाए थे, तो बैक के लिए हमने 4 का डबल 8 रखे हैं। इसके बाद 1 2 3 4 स्किप करेंगे और एंड में भी हम 4 बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। 2 नंबर लड्डू गोपाल जी बहुत ही छोटे होते हैं, तो हाफ डबल क्रोशिया से हमने ये चोली बनानी है, ताकि छोटी सी चोली बने। ये एंड में देखिए 2 की चेन है, ये सेकंड चेन जो हमने ली है। तो अब देखिए ये छोटी सी चोली बनकर तैयार है। इसके बाद ये सेकंड चेन में हमने रो को ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर वाली चेन में ज्वाइन नहीं करना। ये 1 और ये 2, तो सेकंड चेन ये हमारी है, यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है, नहीं तो आपके स्टिच कम हो जाएंगे इस तरह से। इसके बाद ये पहला जो हाफ डबल क्रोशिया किया है उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट में, तो अब यहाँ पर हमारे पास 16 हाफ डबल क्रोशिया है, 16। देखिए 4 + 4 तो ये 8 हो गए, 4 + 4 8 और 8 हमारे बैक साइड है 8, तो टोटल ये 16 है, 16। तो अब देखिए यहाँ पर हम घेरा स्टार्ट करेंगे। यहाँ चोली को ज्वाइन किया, आर्म होल वाली साइड है, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है। इसके बाद एक चेन ली, इसी जहाँ पर हमने लास्ट बार स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए 2 चेन लेंगे, 2 चेन लिए हमने, एक चेन स्किप करेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम 2 चेन लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, 2 चेन लिया हमने, एक स्किप की, लास्ट में ये एक चेन स्किप करेंगे। ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास होल है, ये लूप आ गए हैं, 2 हमने चेन ली है, यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब देखिए चोली के लास्ट में मेरे पास 16 डबल क्रोशिया थे, तो हमने एक बार सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन स्किप की, तो उससे हमारे पास ये 8 आएंगे। ये जो लूप है ये देखिए, ये पहला है, ये सेकंड लूप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th और ये 8th। एक चेन लेंगे, ये देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच किया है होल में, एक चेन लेंगे, फंदे को बड़ा रखेंगे, धागा लिया, यहाँ पर फिंगर रखेंगे। अगर आप यहाँ पर फिंगर नहीं रखेंगे तो ये हमारा स्टिच छोटा हो जाता है। फिंगर रखेंगे, ये दूसरी बार धागा लिया, फिंगर रखेंगे, ये तीसरी बार धागा लिया, इस तरह से सारे स्टिच निकाल देंगे, लेकिन ये लास्ट वाला छोड़ देंगे। अब 2 से 1 करेंगे, इसके बाद 2 चेन लेंगे,
फिर इसी जगह यहाँ पर हमने कली बनानी है। एक बार धागा लिया, 2 और 3, पफ की यहाँ पर कली बन गई। इसके बाद 2 चेन लेंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट होल में बनाएंगे। ये देखिए ये होल है, एक बार धागा, ये 2 3, इस तरह से। फिर इसके बाद 2 चेन ली, फिर यहीं पर 1 2 3। तो ये कली के सेंटर में भी 2 चेन ली, और जब हम एक कली से दूसरी कली में जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 चेन लेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 कलियाँ बनी हमारे पास। ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8। तो एंड में फिर से हमने 2 चेन लिए। 2 चेन लेकर ये पहला जो हमारा कली के सेंटर में यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद 1 चेन लेंगे, धागे को बड़ा करेंगे थोड़ा सा, फिर से उसी तरह से 1 2 और 3, इस तरह से। इसके बाद 1 चेन ली। यहाँ पर सेंटर में अब हमने 4 पफ बनाने हैं। पहले हमने 1 चेन ली है, ये देखिए 1 2 3। इसके बाद हमने 2 चेन लिए। यहाँ पर हमने 1 ली, फिर हमने 2 ली, फिर धागा लिया, 1 चेन ली। ये देखिए ये पफ बनाया। इसके बाद 1 चेन ली, 1 चेन यहाँ पर ली, फिर 2 ली, फिर 1 ली। इनके 4 पफ बने हैं। सेंटर में हमने 2 लेनी है हर बार। इसके आसपास जितने भी यहाँ पर पफ होंगे वहाँ पर हम 1 लेंगे। तो अब हमने एक कली से दूसरी कली में जाना है तो वहाँ पर हम 2 लेंगे। वहाँ पर हम हर बार 2 लेंगे जब एक कली से दूसरी कली में जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। ये हमने, ये कली है हमारी, कली के सेंटर में बनाया है। ये कली है, कली के सेंटर में बनेगा, तो यहाँ नहीं बनेगा। इस तरह से 1 चेन, धागा लिया, अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे। कली का सेंटर है ये, अब 1 लेंगे, अब एक कली से दूसरी कली में जाना है तो 2 चेन लेंगे। ये देखिए यहाँ नहीं बनाना, कली में बनाएंगे। इसी तरह से 4 पफ बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। एंड में मैंने फिर से 2 चेन लिए। 2 चेन लेकर हमने ये फर्स्ट जो हमारा होल है, देखिए पफ के बाद यहाँ होल में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। 1 चेन लेंगे, इस तरह से धागा बड़ा करेंगे, 1 2 और 3। पफ हमने उसी तरह से बनाना है। इसके बाद हम 1 चेन लेंगे। सिर्फ हमने यहाँ पर जो सेंटर आएगा वहाँ पर हम 2 बनाएंगे चेन, बाकी 1 बनेगी। तो 1 चेन ली। यहाँ पर हमने सेंटर में 4 पफ बनाने हैं। जैसे हमने ये देखिए यहाँ सेंटर में 4 बनाए थे, अब ये हमारा सेंटर है। 2 इस साइड है, 2 इस साइड है, यहाँ सेंटर में 4 बनेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 लेंगे, 1 2 3। ये देखिए सेंटर में हमने 2 पफ बना लिए। उसके बाद हमने 2 चेन लिए। यहाँ 1 लिया, यहाँ 1 चेन ली, यहाँ 2 ली, फिर यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3। इसके बाद 1 चेन लेंगे, फिर 1 चेन ली, फिर नेक्स्ट पफ में। तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 थे। यहाँ पर हमने 1 बनाया पफ, फिर सेंटर में हमने ये 4 बनाए हैं, फिर इन दोनों के सेंटर में 1 बनाएंगे और 1 चेन लेनी है यहाँ पर।
इस तरह से। एक दो तीन चार पाँच छः पफ आए हमारे पास। इसके बाद हम एक कली से दूसरी कली में जाएंगे तो यहाँ पर 2 चेन लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। एक चेन ली सेंटर में, ये देखिए यहाँ पर हमने 4 पफ बनाने हैं, सॉरी 3 बार धागा लिया मैंने। फिर एक चेन लेंगे, अब हम 2 चेन लेंगे। जब सेंटर में हम 2 पफ बना लेते हैं उसके बाद 2 चेन लेते हैं, फिर 2 पफ और बनाते हैं। अब एक चेन लेंगे, एक चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बना लिए। अब यहाँ पर 2 पफ के सेंटर में बनाएंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 1 और 2 चेन लिए हमने, एक कली, ये देखिए एक कली से अब दूसरी कली में हमने जाना है तो यहाँ पर 2 चेन लेनी है, धागा लेंगे, यहाँ पर बनेगा, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर ये 4 पफ थे, अब ये 1 2 3 4 5 6, बस हमने इस कली के सेंटर में बस यहाँ पर 2 चेन लेंगे, बाकी ये एक एक आएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। 2 चेन लिए लास्ट में हमने, और यहाँ पर पहला जो पफ है उसके बाद चेन में हमने इस तरह से ज्वाइन किया। दूसरा कलर लगाएंगे, एक बार यहीं पर स्लिप स्टिच करेंगे ग्रीन कलर से। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। अब देखिए एक चेन ली, इसी तरह से पफ बनाना है, फंदे को बड़ा रखेंगे। तीन बार उसी तरह से हमने पफ बनाया। एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, एक चेन ली, फिर देखिए यहाँ पर सेंटर में एक चेन ली, तो अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर पफ बनाया, एक चेन फिर एक चेन, यहाँ सेंटर में हमने 2 बना लिए, 2 हमने और बनाने हैं। तो अब हमने यहाँ पर 2 लेनी है। सेंटर में जब हम 2 पफ बना लेते हैं उसके बाद 2 चेन लेते हैं। एक चेन ली, तो अब देखिए सेंटर में हमने फिर से 4 पफ बनाए हैं, यहाँ एक चेन ली है, यहाँ सेंटर में बिल्कुल 2 ली हैं, फिर एक ली है। इसके बाद एक चेन, एक चेन, दो चेन लेंगे। 2 चेन लेकर ये देखिए ये लास्ट पफ है, इसकी चेन में देखिए इसे इस साइड करेंगे। देखिए इसकी जो पफ की चेन है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, इस पफ को अब यहाँ पर ज्वाइन किया है, अब यहाँ करेंगे, इस पफ को इस तरह से थोड़ा साइड पे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर चेन है, इस चेन को लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 चेन लिए हमने, एक दो तीन चेन। तो अब यहाँ से हमने कली स्टार्ट की थी, यहाँ सेंटर में हमने एक चेन स्किप की थी, तो यही इसी चेन को लेंगे, सॉरी ये चेन स्किप नहीं की, ये देखिए सेंटर में हमने सिंगल क्रोशिया लिया है, तो ये सिंगल क्रोशिया की चेन में हमने बनाया यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 चेन लेंगे। अब इस साइड आ जाएंगे हम, देखिए
ये जो पफ है यहाँ पर चेन में हमने इस तरह से बनाया है, 1 2 3 चेन। दोनों साइड से बिल्कुल सेम आया है। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। जैसे हमने यहाँ पर 2 चेन लेकर यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया था, देखिए यहाँ पर 2 चेन लेकर ज्वाइन किया था, इसी तरह से हमने 2 चेन लिए हैं और नेक्स्ट में यहाँ पर पफ बनाएंगे, 1 2 3। फिर 1 चेन लेंगे, एक चेन, एक चेन ली, एक और 2 चेन लिए सेंटर में, फिर 1 चेन ली, एक चेन ली हमने। ये देखिए सेंटर में 1 2 3 4 पफ बन गए। एक चेन, एक और 2 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लिए, 1 2 3 चेन, एक 2 3 चेन। ये सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर। एक 2 3 चेन, एक 2 3, फिर 1 और 2 चेन, फिर यहाँ पर पफ बनेगा। तो अब रो को राउंड को आप इसी तरह से कंप्लीट कर लें। इसके बाद 1 चेन, देखिए इस तरह से ये बनेगी, कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से इसी तरह से जैसे ये बनाया है लास्ट में भी बनाएंगे। पहले यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ से बना के यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ। ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर हमने ये पफ बनाया है ग्रीन कलर से वहीं पर मैंने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इसके बाद 2 चेन लेंगे और ये जो हमारा पफ का फंदा है बड़े वाला, उसमें मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। 1 चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया की किनारी करेंगे और इसी तरह से सेम जैसे ये 0 नंबर की बनाई है, बस आपने चोली बनानी है। ये 1 नंबर की चोली बनाकर सेम बिल्कुल उसके बाद घेरा बनेगा, क्योंकि दोनों चोली के लास्ट में 16 डबल क्रोशिया हैं, 16। तो सेम इसी तरह से आप एक की बना लें। तो अब मैं आपको किनारी बना के फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए किनारी मैंने बना दी है चोली की फ्रंट की, लेकिन मैंने आर्म होल की नहीं बनाई है क्योंकि ड्रेस बहुत छोटी है। आप चाहे तो आर्म होल की भी बना सकते हैं। देखिए, तो आप इस ड्रेस को बसंत पंचमी के लिए बना सकते हैं अगर आप येलो ड्रेस बनाना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।